और इससे संबंधित जो भी सवाल है आपको सब डाटा मिलेगा, तो याद रखिएगा इससे सवाल आता है, 1 2 3 तो लगभग आ ही जाता है। तो जैसे देखिए कुल जनसंख्या कितना है, इतना ना याद रखिएगा तो लगभग 121 करोड़। ये कब के हिसाब से? 2011 के हिसाब से। और अभी वर्तमान में देखिएगा तो 140-45 करोड़ चला गया। लेकिन जब आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा तो लिखा होगा भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के हिसाब से कितना है, तब 121 करोड़ लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलना। अगर जनगणना 2011 लिखा है तो आपको यही डाटा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके अलावा जिसमें महिलाएं कितनी है 48.53% और पुरुष कितने हैं 51.47, यानी ज़्यादातर पुरुष है। इसके बाद आप देख रहे हैं भारत देश में 20 की जनसंख्या कितना है 17.5। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 20 की जनसंख्या कितनी होगी। कैसे निकालेगा बताइए, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा की आबादी। मतलब क्या x का 17.5% हो गया 121 करोड़, और फिर जैसे करेगा इसका तो 121 गुना 100/17, बस वो का निकाल लीजिए, आपको निकल जाएगा। देखिए 10 की वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के बीच कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है 17.7। आप ये भी तब इसके हिसाब से ये भी निकाल सकते हैं 2001 में कितना हुआ जनसंख्या, निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना वृद्धि हुआ है। तो याद रखिएगा नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घटी है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है वृद्धि करना। हमने कहा भाई बिहार सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, उत्तर प्रदेश कम वृद्धि किया, तो जनसंख्या यूपी का बढ़ा कि घटा? हमने कहा बिहार की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है यूपी की जनसंख्या वृद्धि से। तो आप बताइए यूपी की जनसंख्या बढ़ी या घटी? घट जाएगी। तो हमने कहा कम वृद्धि है, मतलब बढ़ा है कम मात्रा में बढ़ा है, घटना मतलब माइनस में जाना। जैसे मान चलिए बिहार में 10% बढ़ा तो यूपी में 5% बढ़ा, लेकिन बढ़ा ना। तो हम अगर कम वृद्धि मतलब कम स्तर पे बढ़ा है, जब मुझे घटी यानी तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या में कमी आई है, बाकी सब में वृद्धि हुआ है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम हुआ है। बिहार में कितना वृद्धि हुआ था 25% के आसपास वृद्धि हुई थी। ठीक है, जो भारतीय स्तर से ज़्यादा है कि नहीं, जो भारत का जो वृद्धि दर है उससे ये ज़्यादा वृद्धि है बिहार की। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं तो 300, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है कितना 11। ये जब भी पढ़िएगा तो दोनों साथ लेके पढ़िएगा। फिर आते हैं लिंगानुपात, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं तो 943। बिहार में कितनी थी 918। आइए शिशु लिंगानुपात, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उसमें 1000 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं, और बिहार कितना था 935। ऐसे दोनों चलता है साथ में। साक्षरता दर बिहार की 61। ठीक है, बिहार में क्या 61 याद रखिएगा स्पेशल, उधर 72, उधर 71, इधर 51, 10 बढ़ा के 10 घटा दीजिएगा, लेकिन वही था ना। पुरुष साक्षरता 82, महिला साक्षरता। एसटी की जनसंख्या कितनी है 16.5% के आसपास। एसटी की जनसंख्या 10.43। नगर में कितने लोग रहते हैं 30.2%, और शहरों में। अच्छा, बिहार में नगरीय जनसंख्या कितनी थी, नगरीय जनसंख्या बिहार में नगरीय जनसंख्या 11.3। ठीक है, ये तो डाटा है। ठीक है, सबसे जनसंख्या वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यानी सब जनसंख्या कहाँ है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या किस जिले राज्य में है, फिर मिजोरम और फिर गोवा। और सर्वाधिक 10 से वृद्धि यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, यानी इसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। और सबसे कम नागालैंड, केरल और आपको पता है नागालैंड तो माइनस में चला गया। इसके बाद सबसे जनसंख्या घनत्व, यानी जहाँ क्षेत्र के हिसाब से लोगों की संख्या ज़्यादा है
वह बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। देखिए होता है क्या, ये सब जो एरिया है ना, जो पहाड़ी एरिया में कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक घर यहाँ और एक घर वहाँ होगा, इसलिए वहाँ का डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में चले जाइए, एक गाँव में ही कितने लोग हो जाते हैं। अब सोचिए, सिक्किम की आबादी है 6 लाख, कितनी आबादी? और सहरसा की आबादी 20 लाख। यानी सहरसा का जो एक अनुमंडल है सिमरी बख्तियारपुर, ये भी सिक्किम से 2 गुना होगा। ठीक है, क्यों? लेकिन एरिया में 10 सहरसा, 20 सहरसा उसमें घुस जाएगा, तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ एरिया ज़्यादा, पहाड़ है, पहाड़ पे लोग कम रहते हैं, है नहीं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र, जहाँ नदी होगा, मैदान होगा, तो वहाँ उपजाऊ ज़मीन होता है, खान पान सुविधा होती है, उद्योग भी लग सकता है, तो लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए जनरली ये है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या जो अधिकतम है केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। अब ये सब कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जो लिंगानुपात कम होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, बताइए। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती है, इसके पीछे क्या कारण होगा? हैं? और अच्छा, आप बताइए, अगर आप ही लोग आगे चल के माँ बाप बनेंगे तो आपको या आपके घर वाले को ज़्यादातर लड़के पसंद पड़ते हैं, भाई बेटा हो, क्या ये सही है? ऐसा क्यों? लोग बेटा ही क्यों पसंद करते हैं, बेटी पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं ये बेटी हो? ये सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी हो तो सब चीज़ें पैसा। लोगों के मन में ये डर है, लोग आपको बहाना देंगे, अरे लड़की जब बेटा आग नहीं देगा तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, बेटा नाम रोशन करेगा। आपको लगता है बेटा नाम रोशन करता है? या यहाँ कोई यहाँ है जिसके परदादा का नाम पता हो? क्या है? और उसके पिताजी का नाम? परदादा के पिताजी, और उसके पिताजी, और उसके पिताजी याद है, बाकी और लोग? क्योंकि आप लोग खुद भूल जाएंगे अपने पिता परदादा और का नाम, तो बाकी लोग क्या याद रखेगा? नाम से कुछ नहीं होता है। ये सब पैसे से जुड़ा हुआ है, सब मन में सेट है, बेटी होगी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चलिए पढ़ लिख करके कल दरोगा बन जाएगी, पुलिस बन जाएगी, मास्टर बन जाएगी, शादी करके ससुर को देगी पैसा, दूल्हा को पैसा देगी, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर से 25 लाख 30 लाख दहेज भी देंगे, है कि नहीं। तो मेन कंडीशन वहाँ पे है, दहेज भी देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा देंगे तो कमाई करेगा कोई और। ऐसा बेटा लगता है, बेटा कहेगा तो दिल्ली कमाएगा भी तो हम ही को देगा। तो ये जो मानसिकता लोगों में है ना, इस चक्कर में बेटियों को जल्दी से अब बेटियों को मारा जाता है। अब ये बताइए, जो लोग कहते हैं ना भाई बेटी की हत्या जो गरीबी के कारण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग के दिमाग में भी चलता सामाजिक कुरीति जो है। अब सोचिए किसी को गर्भ निर्धारण की जाँच के लिए 1.5 से 2 लाख खर्चा होता है, क्या गरीब लोग 1.5-2 लाख खर्चा करके बेटी का पहचान करके मार देगा? तो पैसे वाले करेगा ना। हरियाणा तो डेवलप जगह है, नौकरी पेशा लोग है वहाँ पे देखिए जनसंख्या कैसा है। तो कभी कभी किसी की मानसिकता भी होती है, सिर्फ पैसा ही मैंने कभी कभी ये लगता है भाई बेटी रहेगा तो दिक्कत ज़्यादा होगा, बेटा चाहिए। तो यही कारण है इन सब क्षेत्रों में कमी हो रही है लड़कियों की। ठीक है, देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। फिर न्यूनतम वाला आप देखिए हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। देखिए इसमें जो भी आपको दिया जा रहा है उसको विशेष फोकस खासकर साक्षरता पे और शुरू में जो डाटा लिखाए थे उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि डाटा से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये साक्षरता वाला है, केरल लगाना आपको, फिर मिजोरम और न्यूनतम में तो अपना बिहार लिख देना है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का, ये वो सर्वाधिक हो, और पुरुष में केरल नंबर 1 पे कर देना है। तो ये साक्षरता से जुड़ा हुआ है, लिंगानुपात से जुड़ा हुआ है, तो ये सब आपको 3 याद रखना पड़ता है। 3 इसलिए लिखा देते हैं, अब पता चला 4 ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन नहीं दिया रहे, तो 3 में से 3 सीक्वेंस से आप सजा तो सकते हैं ना, ताकि पता चल सके। इसके अलावा कुछ और है, तब हम लोग देखिए केंद्र शासित वाला भी देखेंगे। ठीक है, देखिए डाटा सिर्फ ग्रामीण, सबसे ज़्यादा गांव की जनसंख्या कहाँ पे है प्रतिशत में? हिमाचल, फिर बिहार और असम।
अब शहरी जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यह है प्रतिशत के आधार पे। लेकिन जनसंख्या के आधार पे कहाँ है? उत्तर प्रदेश। याद रखिए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है। यहाँ देखिए एसटी अगर जनसंख्या हो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अब प्रतिशत लो तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। पंजाब और हरियाणा में कोई एसटी नहीं है। न्यूनतम एसटी प्रतिशत जिला कौन है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ये होगा आपका भारत का, हो गया राज्यों का। अब केंद्र शासित प्रदेश का भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए हम लोग बिहार का तो देख ही चुके हैं, भारत का देख ही चुके हैं। अब अगला जो होगा अभी केंद्र शासित प्रदेश का जनगणना, वो बस छोटा सा है। जो केंद्र शासित जो 8 प्रदेश है, जम्मू कश्मीर को इसलिए इसमें शामिल कर दिए थे कि 2011 में जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, और ये गणना 2011 के हिसाब से है ना। हाँ, अब अगला जो आएगा जनगणना, उसमें जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है और सबसे कम? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ? दादरा एवं नागर हवेली, यानी 55.9% की संख्या बढ़ी है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में 6.3। अब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का 11,320, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और सबसे कम अंडमान निकोबार, कितने हैं? 46। सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी, न्यूनतम लिंगानुपात दमन, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादातर है पुदुचेरी में, महिला की संख्या यहाँ पे कम है। सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम दादर नगर। अच्छा, महिला हो पुरुष हो सेम है इसका साक्षरता में, लक्षद्वीप नंबर पे, दादरा नगर हवेली अंत में। सबसे ज़्यादा 80% चंडीगढ़ में है, जनसंख्या दिल्ली में। प्रतिशत में जितना लोग है उसमें प्रतिशत कितना ज़्यादा है कि नहीं? लक्षद्वीप और अंडमान में कोई एसटी नहीं है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहाँ पे है? लक्षद्वीप। और एसटी जनसंख्या दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई एसटी। तो ये जो आपका है पूरा भारत एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जनगणना है। और बिहार के आप लोग भी देख चुके हैं, तो आपका बिहार स्पेशल भी हो गया और जनगणना भी हो गया। और याद रखिएगा, जनगणना से बिहार और भारत की जनगणना मिलाकर 3 से 4 सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, और कल से आपको तो पता ही है, कल से 2 बैच जो शुरू होगा। देखिए, मॉर्निंग वाला बैच कल 7 बजे शुरू हो जाएगा। 7 से 8:15 जो पोल्ट्री चल रहा है आपका वो चलेगा फाउंडेशन बैच। फिर 8:30 से लेकर के 9:30 फिजिक्स। अभी देखिए फिजिक्स में क्या है, इसे अभी लिखाने में समय चला जाता है। आप लोगों को क्लास के समय सुबह में ही जो ग्रुप से जुड़ेगा PDF हम दे देंगे, यहाँ केवल क्लास में समझाया जाएगा। उस PDF को आप या तो घर पे जाके लिख लीजिए, और अगर आलसी है, आलस आता है तो फोटोकॉपी करा लीजिए। ठीक है, लिखिएगा तो लिखते समय भी याद हो जाएगा, है कि नहीं? फिर 8:30 से लेकर 9, 9:30 तो फिजिक्स होगा, और 9:40 से 10:40 आपका प्राचीन भारत होगा। उसमें भी आपको क्लास से पहले ही आपको जो क्या ग्रुप पे PDF डाल दिया जाएगा, आपको यहाँ समझाने क्लास किया जाएगा। और देखिए, कहने को ये 3 महीना ही होगा, लेकिन आपको टोटल कवर करा दिया जाएगा, और आपको बिहार पुलिस के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपको वन लाइनर टाइप का जो है, या कहते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, एक तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में जहाँ क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बिहार स्पेशल तो आपका हो ही गया है, बिहार स्पेशल भी आप देखते रहिएगा। पॉलिटी भी हिट से होगा उसमें। ठीक है, इसीलिए कल से अब क्लास आएगी तो 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, और सेकेंड वाली क्लास 8:30 बजे से हो जाएगी। ठीक है।